पिछले 18 दिनों से बैठे संजीवनी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर तुता के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल अपनी 5 सूत्रीय मांग को लेकर सरकार से गुहार लगा रही है। देख सकते हैं आप हजारों की संख्या में लगातार कर्मचारी बैठे रहते हैं, अपनी सरकार से गुहार लगाते हैं अपनी मांगों को लेकर। और ये भी बताते लगातार ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अनूठा प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी दुकानें लगा कर तो कभी जल सत्याग्रह कर तो कभी पुतला दहन कर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सीधे बात करेंगे कर्मचारियों से कि उनकी मांगों को लेकर आज 18वां दिन है, उनकी मांग क्या कहेंगे कर्मचारी। हम सीधे बात करेंगे, क्या कहेंगे, आज 18वां दिन है आपकी मांगों को लेकर। जी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हमारा 18वां दिन जारी है और हमारे मांग को लेकर हमने यह मैदान अभी तक नहीं छोड़े हैं और जब तक हमारा मांग पूरा नहीं हो जाता तब तक हम लोग यहाँ को छोड़ेंगे नहीं। जैसा कि आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, ये जो एम्बुलेंस है महतारी एक्सप्रेस सर्विस, ये अपना राजकीय नहीं है, ये नेशनल लेवल का उद्देश्य को लेकर ये सेवा को लॉन्च किया था गवर्नमेंट। और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सेवा का उद्देश्य था मातृत्व मृत्यु दर को कम करना, MMR, और शिशु मृत्यु दर को कम करना। और इस उद्देश्य को हमने 10 साल बखूबी निभाया है और उसमें कहीं न कहीं कमी आई है। और आज छत्तीसगढ़ जो गवर्नमेंट है वो इस सेवा को एक ऐसे कैंप कंपनी के नाम में टेंडर दे दिया है जो इस उद्देश्य को कहीं भी पूरा नहीं कर पा रहा है और वो बिना EMT के एम्बुलेंस दौड़ा रहा है केवल पायलट के सहारा। और एक ना एक दिन आपको ऐसे खबर मिल जाएगा कि एम्बुलेंस में डिलीवरी होते वक्त किसी महिला का जान चला गया या बच्चे ख़त्म हो गया। हम नहीं चाहते कि हमारे छत्तीसगढ़ के माताओं के साथ ऐसा हो, इसलिए हमको चिंता है हमारे माताएं और बहनों के लिए। इसलिए हम अपने मांग के साथ साथ हमारे जितने छत्तीसगढ़ के महतारी हैं उनके लिए हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। हमें उनकी चिंता है, हमने 10 साल से उनके साथ सेवा दिए हैं, इसलिए हमें उनकी चिंता हो रही है। तो मैं सभी जनता लोगों को और गवर्नमेंट को ये बोलना चाहता हूँ कि वो इस सेवा को बहाली करे और EMT लोगों को एम्बुलेंस में यथास्थान सेवा देने का मौका दें। धन्यवाद। तो बिल्कुल 5 सूत्रीय मांग को लेकर कर्मचारी धरने पे बैठे हुए हैं और भी कर्मचारी उनसे सीधे बात करेंगे। क्या कहेंगे, आज 18वां दिन है आपके प्रदर्शन को, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अनूठा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे। हमारा विरोध प्रदर्शन जो है लगातार आज 18वें दिन तक चलता रहा। सभी का सहयोग रहा, जो अभी तक जितना भी हमने प्रदर्शन किया सभी में सफलता प्राप्त की है। आपको पता होगा सभी को कि कल के डेट में जो हमारे द्वारा उप मुख्यमंत्री श्री TS सिंहदेव और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका पुतला दहन किया गया और ये संदेश दिया गया कि हमारी जो सरकार है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो पूर्ण रूपेण मरी हुई मरियल स्थिति की में है, जिसको हमने पुतला दहन करके इसको स्पष्ट किया। अभी जो एम्बुलेंस संचालन किया जा रहा है वो केवल नाम मात्र का है। जैसे सरकार के द्वारा बोला जाता है कि हमारे द्वारा इतना बेरोजगार कम कर दिया गया है, केवल 1% 2% बचा है, वो भी केवल नाम मात्र का है। भाई वो रोजगार देने का घोषणा कर रहे हैं, यहाँ जो रोजगार में उनको बेरोजगार कर रहे हैं। अब मैं जो बोल रहा था कि घोषणा केवल कागजी कार्यवाही पे आधार पर हो रहा है, जो जमीनी स्तर है उस पर नहीं है। जो गाड़ी बनाया गया है आप जाकर के देखेंगे कि गाड़ी की जो लंबाई है बहुत छोटी है, उसमें अगर एक 3 फीट की भी महिला बैठती है तो इसका सिर जो है वो ऊपर वाले छज्जे से टकरा रहा है। जिस हिसाब से पहले का गाड़ी था और अभी का गाड़ी है उसमें बहुत अंतर है। उस अभी के टेंडर में जो है न्यू के इंजेक्शन, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन और भी बहुत सारे ऐसे दवाइयाँ उसमें शो किया गया है जो अभी तक गाड़ी में शो नहीं हो रहा है। और टेंडर में अगर उसको शो किया गया है तो उसके लिए टेक्नीशियन की आवश्यकता है। बिना टेक्नीशियन के कोई भी ड्राइवर या चालक जो है उसमें वो चीज़ नहीं कर पाता। तो वो गाड़ी को भी देखा जाए और सरकार जो है केवल ये लीपापोती का काम कर रही है। हमारी जो माताएं हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका सेवा भाव नहीं है। ये केवल और केवल घूस खाने के चक्कर में अपनी चुनावी चंदा इकट्ठा करने के लिए जो है वह ये योजना को अब आगे चला रहा है। जैसे कि धरने पे आप लोग बैठे होंगे तो अस्पतालों में एम्बुलेंस गाड़ियों पर काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता होगा, सेवाएं को काफ़ी प्रभाव परेशानी होती होगी मरीजों को। हाँ, सबको परेशानी हो रही है, खास करके हमारी जो गर्भवती माताएं हैं, उनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि 60 किलोमीटर से हम जो है ज़्यादा की दूरी तय नहीं करेंगे। कॉल सेंटर में लगाते हैं, 10 मिनट 15 मिनट तक कॉल सेंटर जो है वो रिसीव नहीं करता है। रिसीव भी करता है तो 20 मिनट उनके साथ बात करता है, कोई परेशानी तो नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है। अगर रिक्स है तो हम जो है उसका सेवा नहीं दे पाएंगे, हमारे पास टेक्नीशियन नहीं है, ऐसा जवाब आता है। तो जवाब भी बहुत गलत है। भाई जब
प्रसव पीड़ा चालू होगा तब जो है वो एम्बुलेंस को बुलाएंगे। अब प्रसव पीड़ा चालू हो गया तो बोलते हैं कि हमारे में टेक्नीशियन नहीं है तो हम नहीं जा पाएंगे। रिफ़र होता है, बोलते हैं हमारा गाड़ी जो है रिफ़र केस नहीं ले पाएगा। एनसी केस करना है, वो केस नहीं करेगा। तो क्या केवल महिलाओं के साथ ये छलावा नहीं है जो सरकार कर रही है? क्या छोटे बच्चों के साथ धोखा नहीं है जो सरकार कर रही है? ये निश्चित तौर पे हम लोग देख रहे हैं कि केवल और केवल खाना पूर्ति कर रही है, किसी प्रकार का कोई सेवा नहीं दे रहे हैं। जैसे भाई ने बताया कि ये जो है मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए और हमारी जो गर्भवती माताएं हैं उनके सेवा जतन के लिए बनाया गया था। अब की स्थिति में जितने भी, मैं आपको एक और जानकारी दे दूं इसमें कि हमारा सरायपाली से महासमुंद की जो दूरी है, जो जिला अस्पताल है, उसकी दूरी जो है 120 किलोमीटर पड़ता है। तो गाड़ी वाला बोलता है बसना और सरायपाली से हम लोग आपको जो है उतना दूरी नहीं लेकर के जा सकते, आप अपना साधन देख लो, 112 में लगा लो। 112 जो है रिफर केस नहीं उठाता, वो इमरजेंसी में हेल्प के लिए रहता है। और 108 के पास इतने केसेस हैं कि वो अपने आप में व्यस्त है कि हमारे पास हमारा जो डिलीवरी केस है वो उसको उठाने की स्थिति उसके पास नहीं है। अब ऐसी स्थिति में या तो उनको अपना प्राइवेट पैसा खर्च करके जाना पड़ रहा है। एक मितानिन है सुकांती बोल करके, वो मेरे को कॉल की थी, भैया जी आप लोग आए नहीं हो, हम लोगों को जो है 4-4 5-5 हज़ार रुपये खर्चा करके जो है हमको जो है जिला अस्पताल जाना पड़ रहा है। यहाँ एक चालक है जो हमको लेने के लिए मना कर रहा है। आप लोगों को हम लोग कॉल करते थे, कोई फ़ोन वोन करना नहीं पड़ता था, जानकारी मिलते ही आ करके हमारी माता बहनों को सेवा देते थे। आज की स्थिति में एक डिलीवरी केस के पीछे जो हमारा जो है कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये खर्चा हो रहा है, ऐसा उनके द्वारा मतलब जानकारी। मरीजों को काफ़ी दिक्कतें आ रही बहुत हैं। सारी दिक्कतें हो रही हैं। जैसे कि आप लोग आज 18वां दिन है आप लोग के प्रदर्शन, तो क्या कोई मिलने आए कर्मचारियों से? कोई ज़्यादा- भाई शासन की ओर से हमारे पास कोई मिलने नहीं आया, हमारा डेलीगेशन जा करके मिला है। आपको इसमें एक चीज़ और बता दूं, जो स्वास्थ्य संचालय के द्वारा एक आदेश निकाला गया कि जितना भी फर्जीवाड़ा हो रहा है, जितना भी पैसा लिया गया है कंपनी के द्वारा, उसको वापस करवा रहे हैं। तो वापस कराना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल और केवल है कि हमारा जॉब वापस हो, हम काम पे आए। हमारे उद्देश्य ये नहीं है कि किससे वो कितना घूस लिया, और जो घूस लिया उसको वापस भी किया है। और ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि नौकरी के नाम पर पैसा लिया गया है और पैसा को जो है फिर पुनः वापस किया गया है। तो इतना हर चीज होने के बाद स्वास्थ्य संचालय जो है उसको वापस करवा रहा है, जबकि उसको अधिकार है उसको कि ये सब चीज को जो है निरस्त करे और हम लोगों को निशर्त ज्वाइनिंग दे। भाई घूसखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं, सीधी सी बात है। हमारे मुख्यमंत्री जो है वो भी, और हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी, साथ में जितने भी IAS IPS हैं वो लोग भी घूसखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। इस नाम से उसको वापस किया जा रहा है कंपनी के द्वारा। भाई उस पर कार्रवाई होना चाहिए। किसी का मर्डर कर दें और उसको हम लोग हॉस्पिटल में लेकर के बोले भाई हमने तुमको चाकू मार दिया था, गोली मार दिया था, आपका इलाज कर रहे हैं, वो सही नहीं है। नियम के हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए।